गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने प्रीवियस क्लास में कंजप्शन फंक्शन दैट मीन्स प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बारे में स्टडी किया। आज के इस वीडियो लेसन में हम सेविंग फंक्शन दैट इज़ प्रोपेंसिटी टू सेव के बारे में डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि सेविंग फंक्शन क्या होता है। सेविंग फंक्शन शोज फंक्शनल relationship between savings and level of income, that is S is function of y, where y is equal to disposable income. Both are पॉजिटिवली कॉरलेटेड, दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है। दैट मीन्स इफ y राइजेज एस ऑल्सो राइजेज। अगर इनकम बढ़ेगा तो सेविंग भी बढ़ेगा। अब सेविंग के बारे में हम डिटेल से एक्सप्लेन करने के लिए हमें पता है कि y इज इक्वल टू सी प्लस एस। सी फॉर कंजप्शन एक्सपेंडिचर, एस फॉर savings. That is why we can calculate level of savings from this equation. S is equal to y minus c. इनकम से कंजप्शन को माइनस कर देंगे तो हमें सेविंग्स मिल जाएगा। दैट मीन्स savings are a part of income which is not spent on consumption, that is which is saved. We can say saving may be positive, may be negative and may be जीरो। तीनों ऑप्शन हो सकते हैं। पॉजिटिव कब होगा? जब इनकम इज मोर देन कंजप्शन। इनकम ज़्यादा होगी, कंजप्शन कम होगा तो आपका सेविंग पॉजिटिव होगा। If income is less than consumption, it will be negative. If income is equal to consumption, that is zero savings. वहाँ आपका सेविंग जीरो होगा। इसको हम इक्वेशन के फॉर्म में भी बता सकते हैं। कैसे? इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, जस्ट लाइक कंजप्शन इक्वेशन। As we know, C is equal to C bar plus by। ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। एंड वी नो S is equal to y minus C। दिस इज सपोज इक्वेशन नंबर B। ये यहाँ से हमने इसको देखिए, यहाँ से इसको आप यहाँ पुट कर सकते हैं। अब देखिए, एक आपके सामने एक नई इक्वेशन ड्रॉ होगी। अगर इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो S इज इक्वल टू वाई, सी की वैल्यू, सी को मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ। इस सी की वैल्यू यहाँ से हम इक्वेशन 1 से लिखेंगे तो सी बार प्लस बी वाई, ओपन द ब्रैकेट, एस इज इक्वल टू वाई माइनस सी बार, ये माइनस प्लस ये भी माइनस हो जाएगा बी वाई।
ठीक है। फर्दर एस इज इक्वल टू माइनस सी बार को पहले लिख लीजिए प्लस वाई माइनस बी वाई, एस इज इक्वल टू माइनस सी बार, वाई को कॉमन किया 1 माइनस बी, या इट कैन बी रिटन जस्ट लाइक एस इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी इंटू वाई. This is the final saving equation where minus c bar is equal to autonomous consumption, या इसको आप नेगेटिव सेविंग्स कह सकते हो. नेगेटिव सेविंग्स इसको हम कह सकते हैं. जो कंजप्शन इक्वेशन में जो सी बार का जो टर्म है ये सेविंग में माइनस सी बार में कन्वर्ट हो जाता है, ये देखिए, ठीक है, वो नेगेटिव में चला जाता है. 1 माइनस बी दैट इज MPS, दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव. ठीक है, इसको हम डिटेल में पढ़ लेंगे. तो MPS is the part of additional income which is kept as saving. ठीक है, यहाँ आप प्रीवियस एग्जांपल में हमने लिया था C इज इक्वल टू 100 प्लस 0.5 वाई, तो यहाँ S हो जाएगा -100 क्योंकि माइनस सी बार है, प्लस 1 माइनस 0.5 दैट इज 0.5 वाई. दैट इज द सेविंग इक्वेशन. इसको हम एक न्यूमेरिकल एग्जांपल के द्वारा, एक शेड्यूल के द्वारा भी हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. सबसे पहले हम एक शेड्यूल बनाते हैं. प्रीवियस एग्जांपल को मैं कॉपी कर रहा हूँ, उसमें मैं कुछ चेंजेस नहीं कर रहा. इनकम दैट इज वाई, कंजप्शन दैट इज सी, सेविंग्स एस दैट इज इक्वल टू वाई माइनस सी. पहले उसी को मैं कॉपी कर रहा हूँ. 0, 100, 200, 300 एंड 400. ये लिया था हमने 100, 150, 200, 250 एंड 300. तो 0 माइनस 100 दैट इज -100, 100 माइनस 150 दैट इज -50, 0, 50 एंड 100. ठीक है, ये आपका नेगेटिव सेविंग्स, ये आपकी जीरो सेविंग्स, और ये आपकी पॉजिटिव. दैट मीन्स सेविंग्स में भी नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव, तीनों में से कुछ भी हो सकता है, ऐसा कोई नहीं है. अब इसको हम डायग्राम के द्वारा बताना चाहें तो देखिए, इसका डायग्राम देखिए. वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, यहाँ आपको लिखोगे सेविंग्स, यहाँ आपका इनकम दैट इज वाई. अब देखिए सेविंग आपका माइनस से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए आपको नेगेटिव पार्ट लेना पड़ेगा वाई एक्सिस का. ठीक है, ये मान लीजिए -100, 100, 200, 300, 400. इनकम आपका 100, 200, 300 एंड 400. यहाँ देखिए जीरो इनकम पर सेविंग है -100, तो फर्स्ट आपका पॉइंट ये हो जाएगा. 100 इनकम पे -50 आपका लगभग यहाँ से आएगा. ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ से पॉइंट आएगा. ये आपका 200 पे 0 ये आएगा, क्योंकि यहाँ डिफरेंस एक ही रेशियो में है, इसलिए आप इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. ये आपका हो गया S, दैट इज सेविंग कर्व या सेविंग लाइन भी इसको हम कह सकते हो, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है. यहाँ S इज इक्वल टू जो एग्जाम्पल लिया है -100 प्लस 0.5 के बेसिस पे हमने लिया है. अब देखिए
ये वाला जो पार्ट है इसको माइनस सी बार आप कह सकते हो, दैट इज नेगेटिव सेविंग्स। ये वाला आपका पार्ट है सेविंग्स से जीरो, और ये वाला जो पार्ट है दैट इज पॉजिटिव सेविंग्स। ठीक है, अब इसके बारे में हम कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन पढ़ेंगे सेविंग कर्व के बारे में। फर्स्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशंस, फर्स्ट बात लेते हैं स्टार्टिंग ऑफ सेविंग कर्व। ध्यान रखिएगा, सेविंग कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम नेगेटिव पार्ट ऑफ वाई एक्सिस। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? नेगेटिव पार्ट ऑफ वाई एक्सिस, क्योंकि कुछ लेवल तक सेविंग आपकी नेगेटिव होती है। यहाँ देखिए आप -50 -100 वाला, तो ये वाई एक्सिस के नेगेटिव पार्ट से शुरू होता है। सेकंड जो है सेविंग्स एंड इनकम, दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है। इफ इनकम राइजेज सेविंग्स ऑल्सो राइजेज। देख लीजिए, सेविंग कर्व है जो स्लोप है वो अपवार्ड स्लोपिंग है, इसका स्लोप जो है अपवार्ड स्लोपिंग है। दैट इज पॉजिटिव स्लोप। ठीक है, एक और ध्यान रखिएगा, सेविंग कर्व के स्लोप को हम एमपीएस कहते हैं। ठीक है, ये जैसे कि हम कंजप्शन कर्व में पढ़ा था तो उसमें एमपीसी होता था, यहाँ एमपीएस होता है। फर्दर सेविंग में बी पॉजिटिव, सेविंग में बी नेगेटिव एंड सेविंग में बी जीरो। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जब इनकम ज़्यादा हो कंजप्शन कम हो, पॉजिटिव इनकम कम कंजप्शन ज़्यादा तो नेगेटिव, और दोनों बराबर हो तो आपका ये जीरो होगा। ये हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके थे। अब हम आते हैं प्रोपेंसिटी टू सेव के ऊपर आते हैं फर्दर कि ये क्या होती है। ठीक है, कितनी इसकी प्रोपेंसिटी होती है। जैसे कंजप्शन की दो प्रोपेंसिटी हमने पढ़ी थी, प्रोपेंसिटी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। जस्ट लाइक इसी की भी दो ही प्रोपेंसिटी पढ़ेंगे हम। प्रोपेंसिटी टू सेव, दो हम पढ़ेंगे इसकी दो प्रोपेंसिटी। एक होगी एवरेज propensity to save, that is APS। सेकंड है marginal propensity to save, that is MPS। ठीक है, दोनों को डिटेल में हम एक्सप्लेन करते हैं दोनों क्या होती है। सबसे पहले लेते हैं हम फर्स्ट एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक है, औसत बचत प्रवृत्ति, ये क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ टोटल सेविंग्स टू टोटल इनकम, that is APS is equal to S divided by Y, S for savings, Y for income, that is the APS का फॉर्मूला है ये। इसको हम एक शेड्यूल के द्वारा भी बता सकते हैं, जो प्रीवियस एग्जाम्पल को मैं कॉपी कर रहा हूँ, देखिएगा ध्यान रखिएगा उसी को, मैं यहाँ कॉपी कर रहा हूँ।
इनकम y, यहाँ डायरेक्ट मैं सेविंग्स लिख रहा हूँ दैट इज s, और APS दैट इज s डिवाइड बाई y। इसमें था 0, 100, 200, 300 एंड 400। ये था आपका -100, -50, 0, 50 एंड 100। EPS निकालेंगे तो इसको देखो -100 डिवाइड बाई 0 इनफाइनेट आएगा, इसको छोड़ दीजिए। -50 डिवाइड बाई 100 दैट इज -0.5 दैट इज 0। 50 डिवाइड बाई 300 दैट इज 0.16। 100 डिवाइड बाई 400 दैट इज 0.25। ठीक है, दैट इज द MPS, APS सॉरी नॉट MPS। यहाँ देखिए इनकम आपका बढ़ रहा है, आपका APS भी बढ़ रहा है। दैट मीन्स दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है, ये ध्यान रखिएगा। APS नेगेटिव भी हो सकता है, APS 0 भी हो सकता है, APS पॉजिटिव भी हो सकता है। ये हम आगे इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। डायग्रामेटिकली देखिए, डायग्राम के रूप में अगर बनाएंगे इसको हम, APS को कैसे कैलकुलेट करते हैं, x एक्सिस, y एक्सिस, यहाँ सेविंग्स, यहाँ आपका आएगा इनकम दैट इज y, ये आपका -100, 100, 200, 300 एंड 400, 100, 200, 300 एंड 400। यहाँ से शुरू है, ये आपका दूसरा पॉइंट, दोनों को हम ज्वाइन करते हुए ये आपका S हो गया। ठीक है, किसी भी पॉइंट ले लीजिए, सपोज कीजिए दिस इज द पॉइंट A, दिस इज द पॉइंट B, दिस इज द पॉइंट C। ठीक है, दिस इज द पॉइंट D एंड दिस इज द पॉइंट E। ठीक है, किसी भी लेवल पर आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। सपोज कीजिए आपको D लेवल पर आपको कैलकुलेट करना है कि APS कितना है, तो D लेवल पे देखिए ये सेविंग और ये आपका इनकम यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो यहाँ जो APS होगा दैट इज S/Y दैट इज 50 डिवाइड बाई 300, 50 डिवाइड बाई 300 दैट इज 0.16। इस पर कैलकुलेट करना हो तो इतना आपका सेविंग 100, इस लेवल पे करना हो तो APS कितना होगा 100 डिवाइड बाई 400 दैट इज 0.25। यह आपको APS आपने कैलकुलेट किया। अब इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन देखिए इसके, इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशंस। फर्स्ट APS का बता रहे हैं, APS कैन नेवर बी 1 और मोर देन 1। ध्यान रखिएगा, APS की वैल्यू एक भी नहीं होगी और एक से ज़्यादा भी नहीं होगी। एक तो इसलिए नहीं होगी, APS इफ APS इज इक्वल टू 1 दैट मीन्स S इज इक्वल टू Y, जो कभी पॉसिबल नहीं है बिकॉज C कैन नेवर बी 0, क्योंकि S का फॉर्मूला क्या है, S इज इक्वल टू Y माइनस C। तो जब C आपका 0 होगा, C आपका 0 होगा तभी S और Y इक्वल होंगे, जो कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देर इज ऑलवेज मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन विच इज नोन एज ऑटोनॉमस कंजप्शन। ठीक है, फर्स्ट क्लियर हो गया। अगर APS को हम बोले कि मोर देन 1 है, इसका मतलब आपका होगा कि सेविंग इज मोर देन इनकम, जो भी पॉसिबल नहीं है कि सेविंग कभी इनकम से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट आपका जो APS है वो 0 होगा। अगर 0 है तो उसे हम बोलेंगे, उस पॉइंट को बोलेंगे हम ब्रेक इवन पॉइंट। इस पॉइंट पे C पॉइंट जो है आपका, ये इसको कहेंगे ब्रेक इवन पॉइंट, जहाँ APS आपका 0 होगा, क्योंकि यहाँ सेविंग क्या होगी 0 होगी।
इसको हम ब्रेक इवन पॉइंट बोलेंगे। थर्ड पॉइंट की बात करें, एपीएस में भी नेगेटिव हो सकता है। कब हो सकता है? इफ़ सेविंग्स आर नेगेटिव। अगर सेविंग्स नेगेटिव है तो एपीएस नेगेटिव हो सकता है। फोर्थ हम कहेंगे एपीएस कैन बी लेस देन 1 हो सकता है। कब? इफ सेविंग्स आर लेस देन इनकम। ठीक है, और दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन वाई एंड एपीएस। वाई बढ़ेगा तो एपीएस भी बढ़ेगा। ये हम पहले ही कंक्लूड कर चुके हैं कि दोनों में पॉजिटिव रिलेशन पाया जाता है। तो दिस इज द डिस्क्रिप्शन अबाउट एपीएस। अब नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, दैट इज एमपीएस। MPS, that is marginal propensity to save। ये क्या होता है? It is the ratio of change in savings, that is delta S, to change in income, delta Y, that is MPS is equal to delta S over delta Y, that is change in savings, change in इनकम। ठीक है, कितना चेंज हुआ? इनकम के चेंज होने से। ठीक है, इन अदर वर्ड्स कह सकते हो इट इज ए मेजर ऑफ एडिशनल सेविंग्स एज ए पोर्शन ऑफ एडिशनल इनकम। ठीक है, that is the MPS, marginal propensity to save। शेड्यूल देखिए, सेम हम रिपीट कर सकते हैं उसमें। Y, S and MPS, that is delta S over delta Y। 0, 100, 200, 300 and 400, -100, -50, 0, 50 and 100। फर्स्ट ब्लैंक छोड़ देते हैं। -100 से -50, दैट मीन्स चेंज जो हुआ 50, या 100 का चेंज हुआ 100, दैट इज 0.5। वही 50 -50 से 0, दैट इज 50। 100 से 200, दैट इज 0.5, सेम आएगा 0.5 0.5। दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ एमपीएस यूजिंग ए शेड्यूल। इसको हम डायग्राम के द्वारा बताए थे। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यहाँ आएगा आपका सेविंग्स, दैट इज एस। ए नेगेटिव पार्ट से शुरू होगा, -100, 100, 200, 300 एंड 400। यहाँ आएगा इनकम, दैट इज वाई। 100, 200, 300 एंड 400। ये आप पॉइंट डिसाइड कर सकते हो। ये आपका बन गया एस एस। ठीक है, अब देखिए, जैसे मान लीजिए आप यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में आप एमपीएस ज्ञात करना चाहते हो। दिस इज एस एंड दिस इज एस। सपोज दिस इज पॉइंट पी एंड दिस इज पॉइंट क्यू। पी और क्यू के बीच में एमपीएस को अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो
तो यहाँ देखिए इतना एस है, यहाँ एस इतना है, तो ये जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा दिस इज डेल्टा एस, एंड जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है दैट इज डेल्टा वाई, 300 to 400। तो यहाँ हम एम पी एस जो कैलकुलेट करेंगे, एम पी एस इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, दैट इज 50 डिवाइड बाई 100, दैट इज 0.5। ठीक है, तो चेंज इन सेविंग्स एंड चेंज इन इनकम, दैट इज हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिस्टेंस डिवाइड बाई हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। वर्टिकल आपका सेविंग को दिखाएगा, हॉरिजॉन्टल आपको इनकम को दिखाएगा। इसके भी कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन फर्स्ट है वैल्यू ऑफ एमपीएस लाइज बिटवीन 0 and 1। याद रखिएगा एमपीएस की जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में लाई करती है, दैट इज एमपीएस की वैल्यू 0 से अधिक होगी और 1 से कम होगी। ऐसा इसलिए होता है इफ एंटायर एडिशनल इनकम इज कंज्यूम, दैट इज वहाँ आपकी सेविंग्स 0 होगी, डेल्टा एस आपका 0 होगा, तो उस स्थिति में क्या होगा, आपका एमपीएस जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, अगर एंटायर इनकम एडिशनल इनकम इज सेव्ड दैट इज डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा वाई, उस स्थिति में आपका एमपीएस जो होगा इक्वल टू 1 होगा। दैट इज वाई द वैल्यू ऑफ एमपीएस लाइज बिटवीन 0 and 1। सेकंड है एमपीएस जो है वो स्लोप है, स्लोप ऑफ सेविंग कर्व या लाइन, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर एक चीज़ और इसमें ध्यान रखना, अगर एमपीएस 0.5 है दैट मीन्स 50% ऑफ increased income is saved, that means 50% को कंज्यूम कर रहे हैं और 50% को सेव कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द डिस्कशन अबाउट सेविंग फंक्शन, that means propensity to save। Thanks।